हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के इस सेशन में हम लोग जो निबंध विधा है उसे कंप्लीट करने वाले हैं और ये निबंध जो है यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, चाहे वो भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो और फिर आपका रामचंद्र के शुक्लोत्तर युग हो या शुक्ल युग हो, सभी को हम लोग साथ में देखने वाले हैं। उनके महत्वपूर्ण निबंध कौन-कौन से हैं और जो भी जितने भी निबंध पूछे जाते हैं, यहाँ पर सभी यहाँ पर मेंशन है आपके और जितने भी अभी तक निबंध आए हैं, वो भी साथ-साथ हैं इसमें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें और अपने फ्रेंड तक भी इसे शेयर करें और वीडियो देखें, तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और आज का जो पहला नाम है, देख रहे हैं कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। काव्य खंड में भी हम लोगों ने पहला नाम किसे देखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही देखा था। तो चलिए, तो इनका निबंध देख लें कौन-कौन सा है महत्वपूर्ण। कश्मीर कुसुम, ठीक है? बादशाह दर्पण ये पूछी जाती है। उदय पूर्वोदय, तदीय सर्वस्व ये पूछा गया था। सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है ये भी पूछा जाता है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना है। अगला नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र के और ये भी भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से निबंधकार भारतेंदु युग से हैं, कौन से द्विवेदी युग के हैं और कौन से शुक्ल युग के हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और टीआरई थर्ड में भी प्रश्न यहाँ से बने थे, तो ये आपको कंफर्म रखना है। तो इनका देख लें निबंध नवनीत, ठीक है? प्रताप पीयूष, खुशामद, माता का स्नेह, आंसू। अब देख लें कि आंसू एक निबंध भी है और आंसू एक काव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। लक्ष्मी, काल चक्र का चक्कर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे है आत्म गौरव, ठीक है? अगला नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इनका है म्युनिशी प्लेटी के कारनामे ये पूछे जाते हैं। आत्म निवेदन, प्रभात, अश्रुताप, धेज, जनक, रहस्य दंड देख सकते हैं। इनका जो है चाहे वो निबंध विधा हो, काव्य विधा हो, इसमें संस्कृत निष्ठ आपको हिंदी मिलने देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे है रसज्ञरंजन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रसज्ञरंजन पूछा गया था। संचयन, साहित्य सीकर, विचार और विमर्श, तो इसे ध्यान में रखना है। अगला नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है निबंध विधा में प्रताप नारायण ऐश्वरी सरदार पूर्ण सिंह का। तो इन्हें अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह इनका पूरा नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनका निबंध है आचरण की सभ्यता, काफी महत्वपूर्ण है। मजदूरी और प्रेम जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, तो ये उनके कुछ निबंध हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला नाम है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। इनका है समाज और साहित्य, काफी महत्वपूर्ण है। कला का विवेचन, कर्तव्य और सभ्यता, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर ये व्यक्ति रहे हैं और चाहे इनका काव्य खंड देखें, निबंध खंड में ये काफी पॉपुलर अपने युग में रहे हैं शुक्ल जी, जिस तरह भारतेंदु जी रहे हैं। तो इनका देख लें भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि इम्पोर्टेंट, लोभ और प्रीति, ये चिंतामणि भाग 3 में संकलित है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। चिंतामणि भाग 1 में ये संकलित है, लेकिन इनके 3 भागों में ये संकलित है। अगर आप लोगों ने चिंतामणि नहीं पढ़ा है, तो मैंने कितना ही बार ज़िक्र किया है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। चाहे वो कोटेशन के रूप में पूछी जाए या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको माइंड में कप लेकर ही चलना है एग्ज़ाम के लिए। अगला नाम है गुलाब राय का और इनका है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी और सफलताएं, मन की बातें, मेरा मकान, मेरे नपिताचार्य, ठीक है? मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, ये इनके गुलाब राय जी के निबंध हैं। अगला नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, जो कि अतीत की स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल इत्यादि।
अगला नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये पूछा जाता है काफी, ठीक है। ये 1960 में इसकी रचना हुई थी। और साहित्य देवता, ये भी इनकी दोनों ही महत्वपूर्ण है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के निबंध है। अगला नाम है राम वृक्ष बेनीपुर, इनकी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माटी की मूर्ति 1941 से 45 के बीच है। वंदे वाणी विनायको 1953 से 54 के बीच है। और गेहूं और गुलाब, ठीक है। तो ये ऐसे 3 को ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। और ये रेखा चित्र के विधा में भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है ईलाचंद जोशी, इनका है साहित्य सृजना 1938, विवेचना 1943, विश्लेषण 1953, साहित्य चिंतन 1934 और देखा परखा 1957। ये ईलाचंद जोशी जी का निबंध है। अगला नाम है इसमें यशपाल जी का, न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने देखा। अगला नाम देख लेते हैं किनका है, काफी महत्वपूर्ण है, इनके बिना तो कोई भी विधा अधूरी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और ये काफी पॉपुलर आलोचनात्मक रचनाकार हैं, तो इनका निबंध भी काफी महत्वपूर्ण है। देख लें अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। इनको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोड़ने लायक नहीं है यहाँ पर आपके। और इसमें जो है निबंध के साथ साथ इसमें इनकी आलोचनात्मक दृष्टि भी है, तो ये भी साथ में आपको समझना पड़ेगा। अगला नाम है जैनेन्द्र कुमार का, प्रस्तुत प्रश्न 1936, जर की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, इस्तता 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृति 1979। तो ये उतना यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साहित्य का श्रेय और प्रेय ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये निबंध आपको विधा दिखेगी, लेकिन ये इनकी सभी आलोचनात्मक कृति ही कर सकते हैं इसे, और यहाँ से आपके प्रश्न 100% बनते हैं। तो देख लें यहाँ पर, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, राष्ट्रभाषा की समस्याएं 1961, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977। और एक रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का भी है, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर इनका उपनाम है। नई पीढ़ी नए विचार 1950, जिंदगी मुस्काई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिंदगी मुस्काई। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी पूछ लिया जाता है। माटी हो गई सोना, ये भी पूछा जाता है। महके आंगन चहके द्वार, ये भी पूछा जाता है। छन बोले कन मुस्काए, अनुशासन की राह में, जिंदगी लहलहाई आदि प्रसिद्ध इनके निबंध संग्रह हैं। तो इनके 2-4 ऐसे निबंध हैं जो पूछा जाता है। अगला नाम है महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्रृंखला की कड़ियां 1942, छंदा 1957, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, संकल्पिता 1968। और यहाँ से इस बार पूछा गया था साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। अगला आप देख लेते हैं, नाम है दिनकर मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर, ये निबंध है, ध्यान में रखना है। और एक अर्धनारीश्वर जो है उपन्यास भी है, अब कमेंट में जरूर से बताइएगा कि वो किसकी है। रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1956,
धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959, व्हाट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता का बोध 1973। तो ये कुछ दिनकर के निबंध है। आगे जी, देखिए कि यहाँ पर जो नाम दिया गया है त्रिशंकु, अब देख सकते हैं 1945 सब कुछ राग त्रिशंकु इनके काव्य खंड में भी आते हैं। सबरंग कुछ राग 1956, आत्मनिपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, अद्यतन पूछा जाता है 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, छाया का जंगल 1984, स्मृति छंदा 1989। और यहाँ से भी आपके प्रश्न पीजीटी में पूछे गए थे इस बार ही। आगे देख लेते हैं, अगला नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको तो छोड़कर ही आपको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम ले लें या फिर अन्य किसी भी चीज का। और यूजीसी नेट में तो यहाँ से प्रश्न आपके 100% पूछे जाते हैं। प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 55, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 61, साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन 81, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास 1985, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गल्प गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण निबंध या फिर आलोचनात्मक ग्रंथ भी एक तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ खास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, देख सकते हैं कि छन छन लगी हुई है, तो आपको ध्यान में अगर रहे तो इसे आप थोड़ा सा ट्रिकली याद करने का सुविधा मान सकते हैं। चिंतन के क्षण 66, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण यानी कि इन्होंने हर क्षण में विमर्श किया है, विचार किया है, चिंतन किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। डॉक्टर नगेंद्र का देख लें, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, विचार विश्लेषण 1955, विचार और विवेचन ये पूछी जाती है 1959, अनुसंधान और आलोचना ये पूछी गई थी यूजीसी नेट के एग्जाम में, आलोचक की आस्था 1966, आस्था के चरण ये भी पूछी जाती है 1968, प्रभाकर माजवे का है संतुलन 1954, खरगोश के सिंह ये पूछी जाती है 1951 और विरंग 1955, ठीक है। आगे नाम है हरिशंकर प्रसाई, व्यंग्यात्मक ढंग के इन्होंने निबंध लिखे हैं, काफी पॉपुलर हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का तावीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, बेईमानी की परत 1983, आवारा भीड़ के खतरे 1998, पाखंड का आध्यात्म 1998। तो ये देख सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट है हरिशंकर प्रसाई जी, क्योंकि इन्होंने जो दृष्टिकोण रखी है वो व्यंग्यात्मक तरीके के इन्होंने निबंध लिखे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है नामवर सिंह जी का, बलकम खुद, बकलम खुद या बगलम जो भी है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग है, अलग अलग पूछ लिया जाता है 1951, वाद विवाद संवाद ये महत्वपूर्ण है 1989, विद्यानिवास मिश्र काफी महत्वपूर्ण है ये, ललित निबंधों में ये गिने जाते हैं, जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप देखते हैं ललित निबंधकार हैं, उसी प्रकार विद्यानिवास मिश्र भी हैं। हल्दी दूब है इनका 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है 1974। आगे है कौन तू फुलवा बीननहारी 1980, ये पूछा गया कितनी बार ही यूजीसी नेट में। नृत्य की चुनौती
1988 भाव पुरुष श्री कृष्ण, 1990 अशोहम, ये 1991 का है। तो विद्यानिवास मिश्र जी को आपको एकदम से ध्यान में रखना ही है क्योंकि निबंध की विधा में इनका सर्वोच्च नाम भी है। अगला नाम है आपका धर्मवीर भारती, ठेली पर हिमालय पूछी जाती है 1958, पश्यंती 1969, कहानी ये 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1955 और शब्दिता ये 1997 है। इनको ध्यान में रखना है। अगला नाम है विवेकी राय, किसानों का देश 1956, गांव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बेतलवा डाल पर 1962, जुलूस रुका हुआ है 1977, गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991, जगत तपोवन सोखियो 1995, वन तुलसी की गंध 2002 और जीवन अज्ञात गणित है ये 2004 में इन्होंने प्रकाशित हुआ था इनका। तो इनको भी ध्यान में रखना है। अगला नाम ले शिव प्रसाद सिंह का, इनका है शिखरों के सेतु 1962, कस्तूरी मृग 1972, चतुर्दिक 1972, मानसी गंगा 1986, किस किस को नमन करूं ये ध्यान में रखना है 1987, क्या कहूं कुछ कहा न जाए 1995, खालिस मौज में 1998। अगला नाम है कुबेरनाथ राय, इंपॉर्टेंट है, प्रिय नीलकंठी 1968, आखेटक रस आखेटक होगा यहाँ पर, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1989, कामधेनु 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अविचार 1984, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्नि शिखा 1998, आगम की नाव 2002। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय जी के। अगला है नाम डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, बेहया का जंगल, ये पूछा गया था यूजीसी नेट में, ये 2023 में पूछा गया है। मकान उठ रहे हैं 1990, समबुद्धि है 1997, आंगन की तलाश 1999। अगला नाम है रमेश चंद्र शाह, रचना के बाद बदले 1967, शैतान के बहाने 1980, आड़ू का पैर ये पूछा गया था 1984, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, पढ़ते पढ़ते 1980 90, स्वाधीन देश में 1995, स्वधर्म और कालगति 1996। अगला नाम है रविंद्रनाथ त्यागी, खुली धूप में नाव पर 1963, भित्ति चित्र ये महत्वपूर्ण है ध्यान में रखना है 1966, मलिनाथ की परंपरा 1969, कृष्णवाहन की कथा 1971, देवदार के पैर ये पूछा गया था 1973, इतिहास का शव 1993, पूरब खिले पलाश 1998, कबूतर कौवे और तोते 2001। ठीक है। अगला नाम है आपका शरद जोशी जी का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं आपको। जीप पर सवार इलियां 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, रहा किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सवस्त्र 2000। तो ये इनको तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न इस बार भी पूछे गए थे टीआरई थर्ड में, ठीक है, पीजीटी में, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगला नाम है नरेंद्र कोहली, और इससे पहले आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से लाइक भी करें दोस्तों, ठीक है। अगला नाम है एक और लाल तिकोन 1970, जगाने का अपराध 1973, आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978, परेशानियां 1987, गणतंत्र का गणित ये 1997 का है, और ये नरेंद्र कोहली जी हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं
तो ज़रूर से उससे जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हूँ साथ में और इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, तो उससे ज़रूर से जॉइन कर लें। अगला नाम है गोपाल चतुर्वेदी जी का। अफसर की मौत 1985, धूम की वापसी 1987, फाइल पढ़ी-पढ़ी 1991, दाँत में फंसी कुर्ती 1996, राम झरोखा बैठिके 2001, भारत और भैंस 2003, फार्म हाउस के लोग 2004, जुगारपुर के जुगाड़ू 2005। और जिस तरह से अभी 10 में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नए-नए प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने, इसीलिए सभी को अच्छे से आपको करना है। अगला नाम है ज्ञान चतुर्वेदी जी के दंगे में मुर्गा, देख सकते हैं नाम, दंगे में मुर्गा 1998, प्रेत कथा, बिसात बिछी है, खामोश, नंगे हमाम में है 2003, जो घर फूंके, ये पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था जो घर फूंके, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी जी के हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज का सेशन रहा, क्योंकि इस सेशन में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण निबंधकार थे भारतेंदु युग से आधुनिक नए युग तक, सभी को हम लोगों ने देखा है। जैसे जैसे निबंध विधा में महत्वपूर्ण रचनाकार बढ़ते गए, वैसे वैसे हम लोग भी अपना तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोगों को भी इसे देखना है, समझना है और याद भी रखना है इसे, ठीक है? रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएँगे। याद रखना है, इसको समझते हुए, इसके दृष्टिकोण को समझते हुए, तभी आपके माइंड में ये स्वतः रहेगी, नहीं तो निकल जाएगी, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और चलिए फिर मिलती हूँ एक नए विधा के साथ, और आपके एग्जाम तक मैं सारी विधाओं को कंप्लीट करवा दूंगी, तो कहीं से भी ये नहीं रहेगा कि आपका आंसर क्वेश्चन सब बन जाना है, और कहीं से आपका जो प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका छूटने वाला नहीं है, अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नए सेशन के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।